जय माता की दोस्तों मैं उमेश कुमार जोशी आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। दोस्तों, जितनी मेरी लास्ट वीडियोस आई हैं और आज की जो वीडियो है इसमें जो थोड़ा सा गैप पड़ गया उसके लिए मेरी ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं महामाई के आशीर्वाद से यूके इंग्लैंड चला गया था। तो वहाँ बहुत प्यार मिला और परमात्मा की कृपा से वहाँ इतना बिजी हो गया कि मैं वीडियोस अपडेट नहीं कर पाया। तो आज मेरे मन में आया कि समस्याएं लोगों की ज़्यादा सुन रहा हूँ, तो क्यों ना दोबारा आपके सामने रूबरू हुआ जाए। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो उन सभी जातकों के लिए है जिनकी मानसिकता में परेशानी बढ़ रही है। मानसिक परेशानी रहना, शारीरिक तौर में कमजोरी, आलस्य आ जाना, किसी कार्य में दिल ना लगना, कोई जॉब कर रहा है उसको परेशानी मानसिक तौर से, कोई बिजनेस पे जा रहा है उसको मानसिक परेशानी, बच्चा स्टडी कर रहा है उसका मन नहीं स्टडी पे लग रहा। दोस्तों, ये ऐसा अचूक उपाय है कि किसी भी तरह की परेशानी का जातक जिसको खास तौर से मानसिकता की परेशानी हो या उसका जो वो कार्य जिस चीज के लिए वो सोच रहा है उसका वो कार्य आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो उन सभी जातकों के लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस उपाय का प्रभाव ऐसा है कि आपको या सिंगल टाइम सेकंड टाइम आपको करने के बाद इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी को मानसिक परेशानी बढ़ती है, कहीं काम करने को दिल नहीं लगता, किसी भी एज का प्राणी, तो हमारी मानसिकता पे जो रूलर प्लेनेट है वो है राहु देव। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं कि जब वो किसी के ऊपर अपनी नेगेटिविटी आरंभ करते हैं तो सबसे पहले उसकी मानसिकता पे अपना नेगेटिव असर छोड़ते हैं। वो पर्सन जिसके ऊपर राहु देव जी का नेगेटिव प्रभाव शुरू हो चुका है, तो उसका सबसे पहले जो नेगेटिव प्रभाव ये होता है कि वो बंदा अपने दिनचर्या के जो नियम फिक्स करता है कि इस दिन मैंने ये कार्य करना है, मेरा ये कार्य बन जाए, वो कार्य बनने बंद हो जाते हैं। वो पर्सन अपनी मानसिकता से थोड़ा हट जाता है और जब उस जातक के कार्य नहीं बनते तो उसके माइंड में स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे खास असर राहु देव जी का देखा जाता है, जिससे उस जातक की दिनचर्या बिल्कुल बेढंगी हो जाती है। अब जिस जातक का कार्य नहीं बनेगा तो क्या करेगा? डिप्रेशन बढ़ेगा, परिवार में झगड़े होंगे। अगर यही प्रभाव बच्चों पे आ जाए, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, रूडली बिहेवियर उनका एक्टिव हो जाता है और जो भी प्लानिंग वो करते हैं टोटल उसके ऑपोजिट देखने को मिलता है। दोस्तों, राहु देव जी का प्रभाव नेगेटिव हमारे जीवन पे इतना बुरा असर डालता है कि उस पर्सन की दिनचर्या, जो भी उसकी प्लानिंग है सुबह से लेकर रात तक, और रात को अगर वो कल के लिए सोचेगा वो भी कार्य सफल नहीं होंगे। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं उमेश कुमार आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूं कि जिससे राहु देव जी की नेगेटिविटी तो दूर होगी, उसके साथ साथ आपकी मानसिकता में जो डिप्रेशन परेशानी है उसमें आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये दो उपाय ऐसे हैं कि आपने कुछ समय के लिए, जितना मैं बताऊंगा, आपने करने ही करने हैं। आपने दोस्तों करना क्या है? राहु देव जी का सबसे, जिसको बोलते हैं कि पावरफुल रेमेडी, जिन जातकों को या जिन लोगों को मेरा ये उपाय पता है उनको पता है कि सर के इस उपाय से तो वाकई जो कोई क्लाइंट ये उपाय करेगा प्रभाव पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, करना क्या है कि आपने स्टील का कोई भी बर्तन ले लेना है, उसमें कच्चे दूध की लस्सी डालनी है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़े से काले तिल,
थोड़े से जौ डालने हैं और सफेद फूलों की पत्तियां डालनी हैं। ये सभी सामग्री आपने मिक्स करके सोमवार सुबह आपने शिवलिंग पे चढ़ानी है और साथ में राहु देव जी का मंत्र उच्चारण करना है, ओम रा राहुवे नमः। दोस्तों ये जो कच्ची लस्सी आपने शिवलिंग पे, जो ये मिक्स वाली है, शिवलिंग पे चढ़ानी है, बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ानी है आपने, बिल्कुल धीरे धीरे। साथ में आपने क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम रा राहुवे नमः। और साथ में जब कच्ची लस्सी आपने चढ़ा दी, एक चौमुखी दीपक तिल के तेल का 4 मौली की बत्ती बनानी है, सिंगल सिंगल, और शिवलिंग के पास लगानी है। तो वो चौमुखी दीपक वही शिवलिंग के पास लगाना है। दोस्तों ये कम से कम आपने 7 से लेके 9 सोमवार तक सुबह ये उपाय करना ही करना है। और आप खुद देखना कि जैसे जैसे उपाय ये आगे बढ़ता जाएगा, राहु देव जी की जो नेगेटिविटी है, आपकी मानसिकता पे जो उसका प्रभाव है नेगेटिव, वो एकदम में कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ एक और उपाय आपने करना है कि आपने शुक्रवार रात को एक पानी वाला ब्राउन नारियल अपने सराहने रखना है, सोने की जगह पे। एक पर्सन कोई भी रख सकता है। मान लीजिए अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो भी कर सकता है। कोई बुजुर्ग पर्सन भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। ये वो पर्सन करे जिनको मानसिक परेशानी रहती है, शारीरिक तौर से आलस्य रहता है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पर्सन सुबह उठा रेडी हुआ लेकिन उसका मन नहीं कर रहा काम पे जाने के लिए, या किसी के काम, वो बेचारा पर्सन तैयार तो हो गया लेकिन आगे उसका काम नहीं बन पा रहा। तो करना क्या है, वो नारियल रात को सराहने रख लेना है, सुबह उठना है और उस नारियल को अपने सिर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है। सुबह 4 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है और उस नारियल को मारने के बाद छील लेना है और किसी भी आपके घर के पास जो भी नजदीक मंदिर है, मंदिर में जाके किसी भी जगह उस नारियल को फोड़ लेना है और उस नारियल का जो जल है वो शिवलिंग पे चढ़ाना है। और जो नारियल टूटा हुआ बच गया वो भी शिवलिंग पे भेंट करना है। दोस्तों रात को सोते समय और सुबह उस नारियल को तोड़ते समय और शिवलिंग पे वो जल नारियल का चढ़ाते समय आपने अपनी मानसिकता का जो भी मान लो प्रभाव है, जैसा फील कर रहे हो, वो आपने साथ में उस चीज की प्रे करनी है। और उस टाइम पे भी आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और कोशिश करें कि जिन लोगों पे राहु देव जी की नेगेटिविटी चल रही है, घर में कोई भी अगर बुजुर्ग पर्सन है, आपके फादर हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, तो कोशिश करें प्रॉपर उनको चरण स्पर्श करें। इन दोनों पांव के साथ प्रॉपर चरण स्पर्श कर रहे हैं। आजकल कई लोग घुटनों तक ही बढ़ते हैं। इससे राहु देव जी और शनि देव जी, ब्लेसिंग तो दूर की बात है, अगर हम किसी के घुटनों को छूते हैं या वहां तक पहुंचते हैं तो शनि देव जी और राहु देव जी का नेगेटिव प्रभाव तभी शुरू हो जाता है। हमने वो माथा टेका पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन आपने क्या ले ली, नेगेटिविटी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में पांव छूने का जो मीन्स नियम है वो प्रॉपर पांव छूने तक है। दोस्तों जो हमारे पांव होते हैं, शायद आपको पता होगा कि जो हमारे पांव हैं वो कुंडली का 12वां घर होता है और 12वां घर ही हमारा परेशानियों का घर है। ओवर स्ट्रेस रहना, ओवर नेगेटिविटी आना, रात को सही ढंग से नींद ना ले पाना, बेफजूल के खर्चे होना। अब आप देखो खुद कि कुंडली का 12वां घर परमात्मा ने हमको हमारे चरण दे दिए, पांव दे दिए। तो जब हम अपने सीनियर बुजुर्ग पर्सन या कोई धार्मिक पर्सन जो पाठ पूजा काफी करते हो, अगर आप दोस्तों इन नियमों के साथ जो मैंने 2 उपाय बताए हैं, अगर आप किसी बुजुर्ग पर्सन के साथ में प्रॉपर पांव छूते हैं और अपने माथे से लगाते हैं, तो दोस्तों देखो कैसे चमत्कारी आपको लाभ मिलता है। और चरण स्पर्श करते ही जब आप माथे से अपने हाथ लगाते हो तो एक समय के लिए आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। दोस्तों ये करके देखना आप।
आपको उस टाइम ऐसी पॉजिटिविटी महसूस होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये पॉजिटिव एनर्जी कहां से आनी शुरू हो गई। दोस्तों, हमारे ये कुंडलियों के रहस्य, सभी रहस्य जो भी है हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। किसी की कुंडली में अगर उसका लगन पीड़ित हो गया, लगन मीन्स कुंडली का पहला घर, अगर लगन पीड़ित हो गया, उस पर्सन को मानसिक परेशानी आ गई, शारीरिक तौर पे गिरावट आ गई। अब देखो, लगन का सीधा असर आपकी मानसिकता पे हो गया, और मानसिकता पे जब असर हो गया, आपकी रेगुलरिटी खराब हो गई। तो इसलिए दोस्तों, हमारे जो डेली की दिनचर्या हमारी होती है, परमात्मा ने डेली दिनचर्या में हमको इतने कर्म दिए हैं कि अगर हम सही ढंग से वो करें तो हमारे कई उपाय तो हमारी दिनचर्या में ही हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप ये उपाय करें और इस उपाय का लाभ लें, राहु देव जी की कृपा लें। और अगर आपका इसके साथ कोई और भी मान लो कोई परेशानी आ रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर दें कि उस कमेंट के ऊपर हम चर्चा करके वीडियो अपडेट करें। और जिनकी ज़्यादा इंक्वायरीज आएंगी किसी क्वेश्चन को लेके, तो बहुत जल्द वो हम वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको हम पॉजिटिविटी दें, और कोई भी ग्रह चाहे हमारा खराब है, कुछ भी हमको नेगेटिविटी दे रहा है, आप ये देखो उसके साथ साथ आपका शुद्ध कर्मा भी शुरू हो गया। तो इसलिए दोस्तों, जब राहु देव जी की नेगेटिविटी शुरू होती है, वो बंदे को परमात्मा से दूर करना शुरू कर देता है, परमात्मा से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। तो ऐसे विचार मन में ना लेके आए। राहु देव जी के नेगेटिव प्रभाव में जितना परमात्मा के नजदीक आएंगे, उतनी आपको राहु देव जी की पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो अगली वीडियो के लिए दोस्तों हम मिलते हैं। आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है उमेश कुमार जोशी, माँ भगवती एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर के नाम से। वहाँ भी आपके लिए नई नई वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। अब मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि आप सभी को मैं समय दूँ, आप सभी का मैं प्यार लूँ। अब मैंने अपनी दिनचर्या में कोशिश की है कि आप सभी को कुछ ना कुछ वीडियो के द्वारा कुछ पॉजिटिविटी सोसाइटी में वायरल करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।